नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लहसुन तेजी मंदी रिपोर्ट में। किसान भाइयों, लहसुन के बाज़ार दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं। इस बात को लेकर हमारे सभी किसान भाई चिंतित हैं कि आगे लहसुन का बाज़ार क्या रहेगा। क्या इसी तरह बाज़ार टूटेंगे या फिर आगे जाकर एक तेज़ी की उम्मीद दिखाई दे रही हैं। तो क्या रहेगा आगे बाज़ार, इस पर भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ किसान भाइयों, जिस तरह अभी चाइना की लहसुन ने पूरे भारत के बाज़ारों को ख़राब कर रखा है और अब सुनने में आ रहा है कि ईरान से लहसुन का आयात होने वाला है। अभी एक मार्केट में यह खबर चल रही है, तो इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, इस पर भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अगर जो वर्तमान में अभी हम लहसुन के भाव की बात करें तो एक नंबर बोल्डर क्वालिटी 28 से 30 हज़ार रुपये तक के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं और वहीं एवरेज माल की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये अभी मंडी में बिक रहे हैं। लेकिन अगर जो 3 हफ्ते पहले की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का माल 35 से 40 हज़ार रुपये हमें देखने को मिल रहा था और एवरेज क्वालिटी 30 से 35 हज़ार रुपये मंडी में बिक रही थी। लेकिन ये 3 हफ्तों के अंदर यूँ समझ लो कि 8 से 10 हज़ार रुपये की मद्दी आती नज़र आ रही हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये की मद्दी आ चुकी हैं। तो ये मद्दी आने का कारण भी आपको पता है कि लगातार जो अनलीगल तरीके से चाइना की लहसुन हमारे भारत की मंडियों में आकर बिक रही हैं, उसने पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। यूँ समझ लो कि किसानों के सपनों पे पानी फेर दिया है। लगातार चाइना से लहसुन आ रही हैं, बॉर्डरों द्वारा अनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके हमारे भारत की मंडियों में आ रही हैं और बिक रही हैं और वह बहुत ही सस्ते दामों पर बिक रही हैं। उस वजह से जो हमारे भारतीय लहसुन की जो डिमांड बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी आती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इस वजह से लहसुन के बाज़ार टूटे हैं और इसी को लेकर हमारे किसान भाइयों ने चाइना की लहसुन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और मंडी बंद का आह्वान भी किया था। अब कहीं जाके हमें बॉर्डरों पर सख्ती देखने को मिल रही है और अभी न्यूज़ में हमें देखने को भी मिला था कि जो चाइना से गुप्त तरीके से लहसुन आ रही थी हमारे देश में, उसको जब्त भी किया गया है। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है, ऐसा होना भी चाहिए। और किसान भाइयों, एक बात और बता दूं कि ये जो चाइना की लहसुन लाकर हमारे भारत में बेचने वाले दूसरे कोई लोग नहीं हैं, वह खुद हमारे भारत के ही लोग हैं जो चाइना से लहसुन लाते हैं और हमारे देश में बेचते हैं। और उसमें कुछ हमारे मध्य प्रदेश के भी व्यापारी हैं और कुछ बाहर के भी व्यापारी हैं। ये सब मिलकर चाइना से लहसुन खरीद कर लाते हैं और हमारे भारत की मंडियों में बेचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत पसीना बहा है तब जाके किसानों को यह भाव नज़र आ रहे हैं और आप थोड़े से पैसे की लालच में किसानों के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। किसानों को उसकी मेहनत का पैसा मिलने दीजिए, उसकी गर्दन पर मत छुरी चलाइए। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की, जो एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि ईरान से लहसुन का आयात होने वाला है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं किसान भाइयों की, सरकार ईरान से लहसुन का आयात नहीं करने वाली है। पहले ही हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि लहसुन चाहे किसी भी भाव बिके, लेकिन किसी अन्य देश से लहसुन का आयात नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि ईरान से लहसुन हमारे भारत में आने वाली हैं। अब वह कैसे आने वाली हैं, थोड़ा सा इस पर मैं स्पष्ट कर दूं, आपको समझा दूं कि जैसे कि किसान भाइयों, चीन और भारत का आयात निर्यात पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बाद भी हमारे देश में चाइना की लहसुन भी आ रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आ रहे हैं और इसके अलावा अन्य दूसरी चीज़ें भी हमारे यहाँ आ रही हैं अनलीगल तरीके से और बिक रही हैं। उसी तरह जैसे ईरान और हमारा आयात निर्यात चालू है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। तब होने क्या वाला है किसान भाइयों कि चीन की लहसुन
आकर बिकेगी ईरान में और ईरान से हमारे देश में आने वाली है। और इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी हैं वह खुद हमारे देश में आकर बेच रहे हैं और हमारे यहाँ के भी कुछ व्यापारी हैं जो ईरान से लहसुन खरीद कर हमारे देश में बेच रहे हैं। जैसे आज की ताज़ा न्यूज़ है कि दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 3 गाड़ियाँ आई थी ईरान की बिकने के लिए लहसुन की, और वह अच्छे दाम पर बिकी हैं। और उसी को लेकर अभी जो हमारे भारत की लहसुन है उसकी डिमांड हमें कम दिखाई दे रही है। उसमें यूँ समझ लो कि आज की बात करें हम तो यूँ समझ लो कि 2 से 2,500 रुपये की मद्दी हमें देखने को मिली है। और ईरान से आने वाली लहसुन पर हमारी सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि वह लीगल तरीके से आ रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो ईरान हम निर्यात करते हैं, और वहाँ से अगर जो कोई वस्तु हमारे देश आती है तो हमारी सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि वह लीगल तरीके से आ रही हैं। तो जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से जैसे प्याज हम निर्यात करते हैं, और अगर जो लहसुन भी हमारे यहाँ से जैसे मलेशिया भी निर्यात हो रही हैं, तो उसको हमारी सरकार नहीं रोक सकती और वहाँ की सरकार भी नहीं रोक सकती। उसी प्रकार अगर जो ईरान से लहसुन आती हैं तो उस पर भी हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब आगे क्या स्थिति बनाएगी इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है किसान भाइयों। हाँ, अगर जो चीन और ईरान की लहसुन हमारे देश में नहीं आती है तो हमें बिल्कुल तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी किसान भाइयों आगे चलकर। और अगर जो इसी तरह ईरान और चीन की लहसुन आकर हमारे देश में बिकती हैं तो आगे हमें दूर दूर तक तेज़ी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है किसान भाइयों। तो आप अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए। आप अगर जो लहसुन बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, और अगर जो रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं। आगे कुछ अब कह नहीं सकते कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।